हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेबल ट्यूटोरियल। होप करते हैं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। आइए शुरू करते हैं कि यूबी फार्मा सेमेस्टर 3 के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट। डिफाइन डिफरेंशिएट प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स, जिसमें कि हम डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएट पढ़ेंगे प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट सेल के बारे में। आइए यहाँ पे देखेंगे प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स क्या होता है? प्रोकैरियोट आर सिंपल सिंगल celled organism that do not have a true nucleus and do not have membrane bound cell organelles। प्रोकैरियोट एक ऐसी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास ना ही ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, ना ही उसके पास ऐसा न्यूक्लियर ऑर्गेनेलिज होते हैं। प्रोकैरियोट के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होंगे और ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होंगे, मतलब सूडो न्यूक्लियस होंगे अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल में जैसे कि हम ले लें ई कोलाई और बैसिलियस सबटाइटल्स और स्टेफोकोकस ऑरियस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्जांपल दे रखा है स्टेफोकोकस ऑरियस साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे हमें याद करने की ज़रूरत होगी। एग्जांपल हमें पूछ सकता है सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में। एग्जांपल हमें याद करने की कोशिश करेंगे कि प्रोकैरियोट में हम जाने कि प्रोकैरियोट सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके पास नो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, सूडो न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं है। एग्जांपल में ई कोलाई हो गया, बैसिलियस सबटाइटल्स हो गया, स्टेफोकोकस ऑरियस हो गया और साइनोबैक्टीरिया हो गया। अब चलते हैं, आएंगे यहाँ पे पढ़ेंगे यूकैरियोट्स के बारे में। ठीक, अब देखेंगे यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स किसे कहते हैं और यूकैरियोट्स क्या होता है? ठीक है, यूकैरियोट्स आर ऑर्गेनिज्म हु हैव अ ट्रू न्यूक्लियस एनक्लोज बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जस्ट उसका अपोजिट, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। यूकैरियोट अब क्या होगा? यूकैरियोट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा, मतलब सूडो न्यूक्लियस नहीं, ट्रू न्यूक्लियस होगा, जो कि इनक्लोज होगा, बंद होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। उसका जो न्यूक्लियस होगा, उसका मेम्ब्रेन एक बॉन्ड के द्वारा उसका ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन बॉन्ड होगा, एक मेम्ब्रेन के द्वारा उसका जो मेम्ब्रेन है एक बॉन्ड होगा, एक ऐसा, जैसा कि ये मान लें एक ये मेम्ब्रेन है तो ये बॉन्ड होगा, ये इसका आउटर लेयर, ये देख रहे हैं, ये बाहरी लेयर, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होगा, ये प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होगा। इसका एग्जांपल पढ़ ले। यहाँ पे देखेंगे येस्ट हो गया, साइक्रोमाइसेस जिसको कहते हैं, फंगाई हो गया, अमीबा, ह्यूमन सेल और प्लांट सेल, ये सब इसके अंदर आते हैं। इसमें राइबोसोम क्या है? 80S लीनियर डीएनए जिसका होता है, ट्रू न्यूक्लियस, माइटोसिस, मियोसिस इसमें होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। और यहाँ पे प्रोकैरियोट में क्या है? तो 70S का राइबोसोम मिल जाएगा। ठीक, सर्कुलर डीएनए होगा, नो न्यूक्लियस, जैसे कि हम इसमें पढ़े थे, न्यूक्लियस नहीं होता है, सूडो न्यूक्लियस है। बाइनरी फ्यूजन टेक प्लेस करेगा, 1 to 10 माइक्रोमीटर होगा। ठीक, अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अब क्या क्या इसके महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे क्या क्या इसके महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सेल इज वेरी स्मॉल, 1 to 10 माइक्रोमीटर। डीएनए इज सर्कुलर, डीएनए पर प्रोकैरियोट का जो है सर्कुलर नुमा होगा, सर्कुलर, ऐसा सर्कुलर। राइबोसोम 70S टाइप का होगा। ठीक, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन, जैसा कि बैक्टीरिया, सेल वॉल कंटेंस पेप्टिडोग्लाइकन, सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन कंटेन करेगा अपने अंदर, जैसे कि बैक्टीरिया में अपन पढ़े थे। सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ही सिंपल इंटरनल उसका जो है स्ट्रक्चर, अंतरीय स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होगा। नो ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है इसका ट्रू नहीं होगा, न्यूक्लियस सूडो न्यूक्लियस होगा, इसके पास मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज नहीं होगा, जैसा कि हम पहले भी पढ़े थे। सेल डिवीजन बाइनरी फ्यूजन, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस क्या करेगा, किसके द्वारा? तो बाइनरी फ्यूजन द्वारा टेक प्लेस करेगा। मोस्टली ये यूनिसेलुलर होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन इसके यहाँ पे ये अब देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या रखने का हमको याद है, ये महत्वपूर्ण चीज़ हो गया। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, यहाँ पे एक पॉइंट बनता है मोस्टली यूनिसेलुलर, ये यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है 6 नंबर पॉइंट से। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फ्यूजन। ठीक, और राइबोसोम इसमें 70S का होता है और डीएनए इसका सर्कुलर होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, वेरी स्मॉल। सेल वॉल कंटेंस पेप्टिडोग्लाइकन, जैसे कि बैक्टीरिया में होता है। अब आगे की स्लाइड में की कैरेक्टर्स इन यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल इज लार्जर, अब उसके कंपेरिजन में
प्रोकैरियोट के कंपेरिजन में यूकैरियोट्स का सेल बहुत ही बड़ा होगा, 10 to 100 माइक्रोमीटर। ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट रहेगा, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, डीएनए इज लीनियर। अब यहाँ पे डीएनए लीनियर रहेगा, सर्कुलर नहीं रहेगा, डीएनए लीनियर रहेगा, सर्कुलर नहीं रहेगा। मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट, जस्ट उसके अपोजिट। राइबोसोम उसका 70S था तो इसका 80S रहेगा। सेल डिवीजन बाय माइटोसिस, ये यहाँ पे याद रखेंगे, माइटोसिस और मियोसिस। सेल डिवीजन बाय माइटोसिस और मियोसिस, ये यहाँ पे याद रखेंगे, सेल डिवीजन बाय माइटोसिस और मियोसिस। सेल वॉल इज अब्सेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स में सेल वॉल अब्सेंट रहेंगे, हमारे ह्यूमन में सेल वॉल नहीं होते हैं, टिश्यू होते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट इन फंजाई एंड प्लांट्स, प्लांट में आप देखते हैं ना सर, वो सेल वॉल रहता है, और फंजाई में भी सेल वॉल रहता है, ठीक। कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है यूकैरियोट्स, ठीक, और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, मे बी यूनिसेलुलर मे बी मल्टीसेलुलर, ओके। कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर, अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना, ये यहाँ पे, वहाँ पे सिंपल था, यहाँ कॉम्प्लेक्स है। सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स, दोनों ही रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस था, जबकि प्रोकैरियोट्स में हम क्या पढ़े थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। तो ये कुछ की कैरेक्टर्स है जो कि हमको याद रखने में की आवश्यकता है, ठीक है। अब कंपैरिजन के बारे में जानेंगे। अब कुछ कंपैरिजन है, कुछ बेसिस है, जिसके बेसिस पे हमको कंपैरिजन करना है। क्या क्या चीज़ में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या हो गया, मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर हो गया, सॉरी, और मल्टी सेलुलर हो गया प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में क्या पढ़े हैं अभी हम की कैरेक्टर्स में, कि प्रोकैरियोट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही टेक्स प्लेस करता है, और यूकैरियोट्स में भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस होता है। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़े थे, अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर वेरी कॉम्प्लेक्स होता है, किसका, यूकैरियोट्स का, और प्रोकैरियोट्स का काफ़ी सिंपल होता है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हमें पढ़ने की आवश्यकता होंगी, जो कि हम देखेंगे यहाँ पे, सॉरी गाइस। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस देखेंगे, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा, ठीक, इसका स्यूडो न्यूक्लियस रहेगा। यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे सेल साइज के बारे में देखेंगे। सेल साइज स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर, इसमें लार्ज रहेगा 10 to 100 माइक्रोमीटर। डीएनए सर्कुलर, और यूकैरियोट्स में लीनियर, ठीक। ऑर्गेनेलिज, मेम्ब्रेन बोर्न अब्सेंट, ऑर्गेनेलिज में मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट रहेगा, मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेलिज इसमें अब्सेंट रहेगा, इसमें मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट रहेगा। राइबोसोम की बात कर लेते हैं, इसमें 70S राइबोसोम, इसमें 80S राइबोसोम। सेल डिवीजन कैसे टेक्स प्लेस करेगा, अभी जस्ट हम पढ़े थे, इसमें बाइनरी डिवीजन बाय माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा सेल डिवीजन टेक्स पड़ेगा। सेलुलरिटी, अब मोस्टली यूनिसेलुलर होता है, इसमें में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सेलुलर पेप्टिडोग्लाइकेन का बना रहता है। अब एनिमल सेल में इसमें अब्सेंट रहता है, ठीक है। एनिमल में अभी जस्ट पढ़े थे, एनिमल में सेल वॉल अब्सेंट रहता है, और प्लांट में सेलुलोस का बना रहता है, ठीक। काइटिन इन प्लांट्स एंड ये सेलुलोस इन प्लांट्स और काइटिन इन फंजी। फंजी का जो है सेल वॉल बाहर से बना रहता है, वो काइटिन का आउटर लेयर, सॉरी सेल वॉल बोलना यहाँ गलत होगा, आउटर लेयर, फंगी का आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर काइटिन से बना होता है, और प्लांट का सेलुलोस से बना होता है, ओके। अब यहाँ पे तो बात कर ले स्ट्रक्चर की, तो प्रोकैरियोट्स में स्ट्रक्चर यहाँ पे सिंपल रहता है, पहले भी हमने देखा था यहाँ पे। और यूकैरियोट की स्ट्रक्चर की बात ले तो स्ट्रक्चर काफ़ी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। और आगे देखेंगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में देख लेंगे यूकैरियोट की एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, और प्रोकैरियोट की एग्जाम्पल में देख लेंगे येस्ट, अमीबा एंड ह्यूमन सेल, ओके। और एग्जाम्पल प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट्स। चलिए आइए शुरू करते हैं। इकोलाई एक एग्जाम्पल, बेसिलिया सबटाइटल्स 2 एग्जाम्पल, और तीसरा एग्जाम्पल स्टेप्लोकोकस ऑरियस। यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल ये सैक्रोमाइसेस, दूसरा एग्जाम्पल अमीबा, तीसरा एग्जाम्पल ह्यूमन सेल, चौथा एग्जाम्पल प्लांट सेल। तो चलिए इसके बाद आगे सब डिवीज़न में देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल, ये पाइली जो कि कंजुगेशन के लिए हेल्प करता है, ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए के लिए हेल्प करता है, यहाँ से ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए के लिए हेल्प करता है ये पाइली, इसे यहाँ से डीएनए ट्रांसफ़र होता है, ठीक। और ये फ्लैजिलम, ये मोटिलिटी के लिए,
ये मोटिलिटी के लिए हेल्प करता है। राइबोसोम 70S का राइबोसोम होगा। प्लाज्मिड यहाँ देख लेंगे, फ्लैजिलम, साइटोप्लाज्म, ये हो गया इसका सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कैप्सुलेटेड होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे एक्सेट ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट के पास ट्रू सेल वॉल होंगे। अब देख लेंगे यूकैरियोट में राइबोसोम 80S के होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी करेंसी सेल को भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन बॉर्न न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी है इसके पास। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइजोसोम्स है, वैक्यूल है। अब इसमें हम क्या पढ़े थे, यहाँ पे माइटोसिस म्योसिस होता है, और इसमें क्या होता है, माइटोसिस म्योसिस का इसमें होता है, और इसमें बाइंड डिफ्यूज़न टेक्स प्लेस करता है, सेल डिवीज़न। अब कंक्लूज़न में आते हैं, और कंक्लूज़न में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। मुख्य रूप से कंक्लूज़न देखेंगे, प्रोकैरियोट्स आर सिंपल सेल विदाउट ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेलिज, whereas eukaryote are complex cell with true nucleus and membrane bound organelles. Bacteria are prokaryotic while fungi, plants, animals and humans are eukaryotic organism. प्रोकैरियोट बहुत से ही साधारण और न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेलिज है। इसके पास ट्रू न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बॉर्न न्यूक्लियस जो है उसके पास मेम्ब्रेन बॉर्न है। जबकि यूकैरियोट्स की बात कर लें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ट्रू मेम्ब्रेन बॉर्न न्यूक्लियस है उसके पास। लेकिन यहाँ प्रोकैरियोट्स के पास ट्रू मेम्ब्रेन बॉर्न न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन यूकैरियोट्स की बात कर ले तो यहाँ पे ट्रू मेम्ब्रेन बॉर्न न्यूक्लियस है। ठीक, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट के अंदर आता है, जबकि फंगी, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। थैंक यू। टेबल ट्यूटोरियल, लर्न, प्रैक्टिस एंड सक्सीड। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।